नमस्कार दोस्तों, मैं डी.के. सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ टी.बी. प्रसाद जी हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर हैं। आज हम बहुत दिनों के बाद आए हैं और अभी तक प्रसाद जी हम लोग सीसीएस पेंशन रूल के बारे में बातचीत करते थे। तो आज क्यों ना हम सीसीएस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल के बारे में बात करें। सभी भाई लोगों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पहले जो है 19 एपिसोड बना चुके हैं। मैक्सिमम एपिसोड जो है सीसीएस पेंशन रूल पर थी। आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल किस किस को दी जाती है, कब कब दी जाती है और किस अनुपात में दी जाती है और उसका मिनिमम पेंशन अमाउंट कितना होता है, इसके बारे में सिब्बल सर आप विस्तार से जो है जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज सीसीएस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल के बारे में बातचीत करते हैं। ये रूल लगेंगे किसको? ये रूल लगेंगे जिनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 लगते हैं, और यहाँ जिनको सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 लगते हैं और उन्होंने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करी थी रूल 10 के अंदर, तो उनको लगेंगे। और इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है ईओपी रूल के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है या डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन। ये कब मिलेगी? ये डिसेबिलिटी पेंशन या फैमिली पेंशन उस समय मिलेगी जब एक कनेक्शन होगा डिसेबिलिटी का और गवर्नमेंट सर्विस का, या डेथ का और गवर्नमेंट सर्विस का। इफ देयर इज ए कैजुअल कनेक्शन बिटवीन डिसेबलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्विस, और डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट सर्विस, मतलब ये कनेक्शन होना चाहिए इस सर्विस का और डिसेबलमेंट का, सर्विस का और डेथ का, वहाँ पे ये लगती है। अब इसके बाद जो सा डिसेबलमेंट को, मतलब डिसेबिलिटी को ना क्लासीफाई करा हुआ है, इसको 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। कैटेगरी ए के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है डिसेबलमेंट, डेथ का और गवर्नमेंट सर्विस का। There is no causal connection between the death or disablement of the government servant and government service. जी सर, ये कैटेगरी है। और प्रसाद जी, इस कैटेगरी के अंदर जो पेंशन दी जाती है वो बाद में बताएंगे कौन से रूल के अंदर कवर होती है। कैटेगरी बी के अंदर जो चीज़ है उसमें कैजुअल कनेक्शन होती है कि भाई ये गवर्नमेंट सर्विस की वजह से हुआ है या उसकी वजह से एग्रीवेट हुआ है। उससे अगला है कैटेगरी सी, डेथ और डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल to act of violence by terrorists, extremists, anti-social elements at public places and not specifically targeted against the government servant। मतलब जो डेथ और यहाँ डिसेबिलिटी है, इसके अंदर कुछ वायलेंस इन्वॉल्व है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें टारगेट नहीं था, वो पब्लिक प्लेसेस में हो गया और उसके अंदर उसको डिसेबल्ड हो गए या डेथ हो। उसके बाद आगे कैटेगरी डी, डेथ और डिसेबिलिटी अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एनिमी, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट अटैक। इसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इन्वॉल्व था, टेररिस्ट अटैक हो गया या एनिमी वॉर लाइक सिचुएशन में चले गए, एक्सट्रीमिस्ट को आप पकड़ रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट में है, तो वहाँ आपकी डेथ हो गई या डिसेबल्ड हो गए। तो ये 4 कैटेगरी हैं, ए बी सी डी। ए के अंदर सर्विस का और गवर्नमेंट सर्वेंट का जो उसकी इशू हुआ है, वो डिसेबल हुआ है, डेथ हुई है, कोई कनेक्शन नहीं था। बी सी डी में कनेक्शन है। अब इसके अंदर जो उनसे रूल हैं, कैटेगरी ए में जो कोई कनेक्शन नहीं था तो इसमें सीसीएस पेंशन रूल 2021 लगेगा स्ट्रेट अवे कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी बी, सी और डी, इसके अंदर कनेक्शन था, इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल लगेंगे 2023 के। एक में कोई कनेक्शन नहीं था, सीसीएस पेंशन रूल लगेंगे, बीसीडी में कनेक्शन था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल लगेंगे। अब उसके बाद इसमें आपने कहा था मिनिमम जो उनकी पेंशन है वो 18,000 होगी, इससे कम नहीं होगी बीसीडी कैटेगरी में। जी सर, ईओपी के अंदर मिनिमम पेंशन 18,000 होगी, बीसीडी के अंदर। एक तो सीसीएस पेंशन रूल लगना है, और दूसरी ये है कि बीसीडी के अंदर नॉर्मली सीसीएस पेंशन रूल में बताया था कि 10 साल का नौकरी होनी चाहिए इनवैलिड पेंशन को छोड़ के। इसके अंदर भी 10 साल का नौकरी की कंडीशन जरूरी नहीं है। There shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning service element or disability element of disability pension under category B, C, D if otherwise due. Service element of disability pension shall be payable even in the cases where the qualifying service is less than 10 years, but no service gratuity shall be admissible in such cases। प्रसाद जी, इसके अंदर मतलब
अब आगे जाके बताएंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट है, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट है। तो सर्विस एलिमेंट के लिए 10 साल की नौकरी की कंडीशन की जरूरी नहीं है। इसके अंदर 10 साल की कम नौकरी भी हो तो आपको इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिलेगी, पेंशन और फैमिली पेंशन दी जाएगी। हाँ। अब यहाँ डिसेबिलिटी पेंशन कंसिस्ट ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन के 2 एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट जो है, in all categories shall be equal to the normal pension at the rate of 50% of emolument or average emolument whichever is beneficial। यानी कि इसमें जो सर्विस एलिमेंट होगा, जो आपकी पेंशन के लिए पे होती है ना, उसका 50% होगा। पेंशन के लिए जो पे होती है उसका 50% होगा सर्विस एलिमेंट। सीसीएस पेंशन रूल में भी यही होता है। अब इसके बाद जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा, ये कैटेगरी वाइज अलग है। अगर कैटेगरी बी है और डिसेबिलिटी 100% है तो 30% जो आपकी पेंशन के लिए पे होगी उसका 30% आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा। अगर डिसेबिलिटी 100% से कम होगी, मान लीजिए 50% होगी, तो डिसेबिलिटी एलिमेंट ये 30% का आधा मिलेगा, मतलब प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। फॉर लोअर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी द डिसेबिलिटी एलिमेंट विल बी लोअर। आगे जाके एग्जांपल बताएंगे जिससे ना क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है। अब आगे कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में भी यही है 30%। जो कैटेगरी बी में था वो कैटेगरी सी में भी वही है। 100% डिसेबिलिटी के लिए 30%, और अगर लोअर डिसेबिलिटी की परसेंटेज है तो प्रोपोर्शनेटली वो लोअर हो जाएगा। जी सर। अब उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी डी। ये प्रसाद जी इसके अंदर फर्क है। कैटेगरी डी के अंदर ये है 100% डिसेबिलिटी है तो 100% जो सी पे का है वो मिलेगी आपको। ये सर्विस एलिमेंट के अलावा है, सर्विस एलिमेंट भी मिलेगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा। ये जो सी दोनों मिला के आपको डिसेबिलिटी पेंशन बनती है। अगर लोअर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो प्रोपोर्शनेटली लोअर हो जाएगा, जैसे कि बीसी में भी था। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी आदमी की एमोलमेंट पेंशन के लिए 1 लाख रुपए की, और कैटेगरी बी में हो तो क्या मिलेगा, कैटेगरी सी में हो तो क्या मिलेगा, कैटेगरी डी में हो तो क्या मिलेगा। सर्विस एलिमेंट सबके लिए सेम है 50%, बी सी डी में तीनों में सेम है 50%, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ बी के अंदर डिसेबिलिटी एलिमेंट 30% है, सी के अंदर भी 30% है, बी और सी के अंदर बराबर है, लेकिन डी के अंदर 100% हो जाता है। यानी कि अगर 1 लाख की जिसकी पे थी और कैटेगरी बी के अंदर उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी है तो सर्विस एलिमेंट 50,000, डिसेबिलिटी एलिमेंट 30,000, तो 80,000 उसको टोटल मंथली पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन होगी। ऐसा ही सी कैटेगरी के अंदर होगा। बी और सी कैटेगरी के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क आ जाता है डी कैटेगरी के अंदर। वो जो है सर्विस एलिमेंट तो 50% रहा, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है वो 100% हो गया, यानी कि वो 1 लाख रुपये हो गए। यानी कि जिसकी 1 लाख रुपया पेंशन के लिए पे थी उसको डिसेबिलिटी पेंशन होगी 1.5 लाख। बी सी डी, बी और सी में बराबर है, डी में एकदम 100% हो जाता है। अभी तक था जहाँ 100% डिसेबिलिटी है। अब एग्जाम्पल वो उनके दे रहे हैं कि कम है डिसेबिलिटी, हमने यहाँ प्रिज्यूम कर लिया 50% डिसेबिलिटी है। उसके अंदर क्या होगा, सर्विस एलिमेंट जो है बी सी डी के लिए वो 50% होगा 50,000, क्योंकि तनख्वाह 1 लाख है पेंशन के लिए। डिसेबिलिटी एलिमेंट आ जाइए, डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% के लिए कितना था, 30% था। अब 50% की डिसेबिलिटी है तो वो आधा हो जाएगा, 30% के बदले 15% हो जाएगा। वहाँ 30,000 मिल रहा था, यहाँ 15,000 मिलेगा। बी में भी यही होगा, सी में भी यही होगा, और डी में वहाँ 1 लाख मिल रहा था पूरे में, यहाँ 50% में 50,000 हो गया। तो टोटल मिला के 50% डिसेबिलिटी होने पे 65,000 और 1 लाख। जी सर, इन सभी केसेस में जो है जो ये डिसेबिलिटी अमाउंट और सर्विस एलिमेंट अमाउंट के ऊपर जो है ना डीआर पूरा मिलेगा। हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए डीआर पूरा मिलेगा, उसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ले लें, सर्विस एलिमेंट भी ले लें, और अगर जब एडिशनल पेंशन मिलेगी वो भी पूरे पे मिलेगी। हाँ, अगर जहाँ पे 100% डिसेबिलिटी है और मेडिकल बोर्ड का ये मानना है कि ये इंसान औरों पे डिपेंडेंट है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने पे,
और इसको एक अटेंडेंट की जरूरत है, नीड सर्विसेज ऑफ कांस्टेंट अटेंडेंट। उस केस के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस भी मिलेगा। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जी सर। आजकल कितना है, शायद मुझे उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 7,500 रुपया है और ये चेंज होता रहता है। पहले कम था, 7,500 हो गया, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में और पहुँचा जाए। तो यानी कि मोटे तौर पे जो हमने आज बात करी है कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन की ना कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी ए बी सी डी। कैटेगरी ए को CCS पेंशन रूल लगा देते हैं, कैटेगरी बी को, सी को, डी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल बना देते हैं और 100% अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो कैटेगरी बी सी में जो डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा 30% होगा और कैटेगरी डी के अंदर डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% होगा। 100% किसका? पे का। तो अगर मोटे तौर पे 1 लाख की जो सी अगर किसी की पे है पेंशन के लिए तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन कैटेगरी बी में 80,000 मिलेगी, कैटेगरी सी में भी 80,000 मिलेगी, कैटेगरी डी में 1,50,000 मिलेगी। और 100% डिसेबिलिटी है और मेडिकल बोर्ड कहता है कि इनको सर्विसेज चाहिए, कांस्टेंट अटेंडेंस चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, तो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस भी मिलेगा। और कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के ऊपर डीएनएस रिलीफ नहीं मिलेगा। जी सर। इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन पे डीएनएस रिलीफ मिलेगा आपको। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो एडिशनल पेंशन मिलती है 80 ईयर की एज कंप्लीट होने के बाद, उस पर भी डीएनएस रिलीफ मिलेगा। तो प्रसाद जी, आज तो इसके लिए इतना काफ़ी है, तो अगला टॉपिक क्या लें हम? जी सर, धन्यवाद सिब्बल सर। आपने जो है ना बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन किसको दी जाती है, उसका क्या क्या एलिमेंट उसको दिया जाता है, उस पर डीआर कितना मिलता है, क्या क्या परसेंटेज होती है। इसी सिलसिले में आगे जो है इसमें और भी कई कैटेगरीज हैं जिनको फैमिली पेंशन या डिपेंडेंट चिल्ड्रंस वगैरह के ऊपर भी जो है हम चाहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में उसको कवर किया। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम स्पाउस को कवर कर लेंगे। जी सर। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो हमें मेल डाल के पूछ सकता है और हम जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। जी सर, धन्यवाद। शुक्रिया।